जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियस क्लासेस में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा था, है ना। तो कुछ पॉइंट्स भी देखे थे, तो उसमें एक पॉइंट शायद छूट गया था। उसको बताने के बाद रिलेशन जो है F बराबर R/2 वो प्रूव करेंगे, और वो था फोकल प्लेन था, ठीक ना। फोकल प्लेन या फोकल प्लेन या फोकस प्लेन हम बोल सकते हैं। तो कोई मिरर है या कोई लेंस भी होगा, उसमें भी फोकल प्लेन होता है, ठीक ना। तो वो फोकल प्लेन होता क्या है, देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस PA के पैरेलल जो रे आया है ना, आफ्टर, यहाँ ये सेंटर, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो इसका फोकस कहलाया, है ना। बहुत सारा जो पैरेक्सियल रे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे काटेगा, ठीक ना। ये पॉइंट हो गया, ये फोकस हम इसको बोलते हैं, ठीक। अब और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ PA के पैरेलल होंगे वही एक पॉइंट पे काटेंगे। कोई एक जैसा पैरेलल रे जो होंगे वो हम बताया गया था कि वो अपने कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये मेन फोकस हो गया। अब ऐसा कोई रे है, ठीक ना, ऐसा पैरेलल रे है, तो ऐसा पैरेलल रे है तो यहाँ से ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन समथिंग कहीं ऐसे काटेगा। ऐसा पैरेलल रे है, ठीक ना, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पे मान के चलो कि यहाँ पे कट किया, तो ये सेकंड फोकस हम बोल सकते हैं F डैश, ये F डैश है ना। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर होंगे ऐसा, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ फोकस है ना। तो कह सकते हैं कि फोकस के परपेंडिकुलर एक जो प्लेन होगा, है ना, एक जो प्लेन होगा, उसी प्लेन पे किसी भी तरीके का पैरेलल जो रे होगा उसी प्लेन पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और वही प्लेन जो है फोकल प्लेन कहेंगे उसको, या फोकस प्लेन कहेंगे, ठीक ना। और ये ऐसा रहेगा। ये लेंस में भी हो सकता है, मिरर में भी हो सकता है, ठीक। ये लेंस हो गया, सॉरी ये मिरर है और ये फोकस है मान के चलो, और ये सेंटर है। तो ऐसा एक प्लेन मान के चलिए, ये 3 डायमेंशनल फिगर होंगे, है ना। ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू द फोकस। सपोज करो कि ये फोकस है, यहाँ पे मान के चलो ये फोकस है, ये पॉइंट फोकस है, तो ये प्लेन हो गया, जो ये फोकल प्लेन हो गया। और ये फोकल प्लेन पे बहुत सारा पैरेलल जो रे है, किसी भी एक जैसा पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो काटेगा, तो इसी फोकल प्लेन पर ही काटेगा, और ये पूरा हमारा फोकल प्लेन कहलाएगा। एक प्लेन होगा और परपेंडिकुलर टू मेन फोकस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है फोकल प्लेन या फोकस प्लेन, जो भी समझिए। और ये लेंस में भी होते हैं, समझ गए, सेम ऐसा की ही तरह, और मिरर में भी होते हैं, फोकल प्लेन होते हैं। तो हमें जो इमेज बनाने के लिए सिखाया जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रख के सिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है, इमेज तो कैसे भी रख के बन सकता है ना। जैसे मिरर है हमारा ये, तो आपको इमेज है जो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और इसका इमेज बनाया जाएगा, या पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे भी यहाँ पे भी रह सकता है, तो इसका भी बनता है और बहुत ईजिली बनता है। नियम है जो रिफ्लेक्शन का सिर्फ यूज करना है, और वो हम देखेंगे, उसको भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये इससे जाते हुए एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, है ना। एक एक्सिस जो ऑब्जेक्ट है उससे जाते हुए सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और फिर उसको हम बनाएंगे। वो नेक्स्ट अगले क्लासेस में जब इमेज हम बनाते हुए देखेंगे, तो ये देखेंगे जब इमेज हम पूर्ण पेन से बनाना पढ़ लेंगे, तब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पर नहीं रहे ऑब्जेक्ट और तब हमें इमेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि जो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के
हाफ होता है ना। प्रूव डैट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है, ये मिरर में ही होता है, लेंस में नहीं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि इसको आप लेंस में भी बनाइए। तो किसी भी मिरर को कनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल करेंगे और ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा हमने कॉनकेव मिरर ले लिया है। कॉन्वेक्स का भी स्ट्रक्चर हम बना देंगे। ये पोल हो गया है ना, और ये रे हम लेते हैं, पैरेलल रे ले लेते हैं। आप चाहें तो कैसा भी रे ले सकते हैं। पैरेलल हम ले रहे हैं कि इसका फोकस कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो करके फोकस पे ही कट करेगा। और ये सेंटर है, ये स्फेरिकल पार्ट का ऐसा कुछ होगा, तो ये यहाँ सेंटर है इसका, ये फोकस। अभी पता नहीं है कि आधा होगा या नहीं होगा, तो ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप जान रहे हैं कि ये फोकस से जाएगा। ये आप नॉर्मल ये बनाइएगा, नॉर्मल सेंटर से लाइन है ये नॉर्मल हो गया। सही से अगर आप बनाते हैं तो स्केच का यूज करेंगे, स्केल का, और हम तो बनाएंगे ऐसे, है ना। तो थोड़ा हमारा सही नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हुए ही हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, है ना। और चूँकि हम जानते हैं कि ये फोकस से ही जाएगा, तो ऐसा कुछ वो एंगल ऑटोमेटिकली बराबर बन जाएगा, है ना। तो ये आई है और ये आर है, तो दोनों तो इक्वल होते हैं। ये आई और ये आर है, तो आई इक्वल टू आर तो हमारा होता ही है, तो हम आई आई ले सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों इक्वल है तो आई हम रख सकते हैं। पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ये एम मान लेते हैं पॉइंट है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसको कोई ज़्यादा यूज है नहीं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा। और इस पॉइंट को एन मान लेते हैं, जो मानना है मान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में भी आप इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और आप दोनों के हम पैरेलल लेके चल लेंगे। ये हो गया, ये बड़ा सा बनेगा, तो ये सेंटर हो गया, इसके बीच में कहीं फोकस होगा। और ये रे है हमारा, ऐसे रे इंसिडेंट हुआ, और यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, है ना। नॉर्मल ये हो गया हमारा सेंटर से जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर में किसी भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है, तो आप सेंटर से उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करिए, नॉर्मल हो गया। तो ये आई हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, है ना। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो समथिंग कहीं से इंटरसेक्ट करता हुआ थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ, तो ऐसा हो गया। और यही हमारा फोकस होगा, यहाँ से लगेगा कि डाइवर्ज हो रहा है, तो ये भी आई ही होगा, है ना। ये आई है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो दोनों बराबर होता है, तो हम एक ही वेरिएबल आई आई ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रूफ करना है। ये पॉइंट एम है, यहाँ पे एम है तो वहाँ पे भी एम है, और ये पोल है, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, और इसको हमने एन माना है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी, दोनों से देख सकते हैं, किसी एक से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा सकते हैं पैरेलल लाइन को। अब देखिए कुछ चीज़ें को और हम मानेंगे। ये अल्फ़ा एंगल मान लेते हैं,
और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये बराबर ये अल्फ़ा, देखिए ये दोनों पैरेलल रे है और ये हरा वाला जो है या रिफ्लेक्टेड रे है जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2i हम कह सकते हैं, है ना। अल्फ़ा इक्वल टू 2i, i प्लस i, है ना, और ये सॉरी i, और ये बीटा प्लस i बराबर अल्फ़ा हम कह सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। अब जानते होंगे कोई ट्रायंगल ऐसा है तो दोनों का, ये दोनों का सम है जो इसके एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं आई प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा। ठीक है, आई का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। आई बराबर हमारा हो गया अल्फ़ा बाई 2, तो आई का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हो गया, आई बराबर हो गया अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा, ये तो बीटा बराबर हो गया, इधर आएगा घटेगा यानी अल्फ़ा बाई 2। ये रिलेशन याद रखना है। अब आगे आइए, अब कुछ ट्रिगो का इस्तेमाल करेंगे इस ट्रायंगल में। देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल एफ एम एन, इसमें भी सेम है, ये आई आप इसको में अल्फ़ा कौन सा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। ठीक ना, तो सेम है ये दोनों। देखिए ये पैरेलल रे हो गया, तो ये इंटरसेक्टिंग रे हो गया, ये फोकस वाला। तो अल्फ़ा बराबर ये है ना, ये दोनों ये इसका बराबर, देखिए इसे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस वाला। तो ये एंगल बराबर ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है और ये 2i है ना, ये 2i है। तो इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एफ एम एन में, एफ एन एम में कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर एम एन बाई एफ एन, है ना, क्लियर है। अब देखिए ये जो एक्चुअल में है ये फोकस से जाता है, हम मान रहे हैं। रियल में तो स्फेरिकल मिरर का कोई फोकस होता नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है कुछ एजप्शन करके। ठीक ना, फोकस तो हमारा क्या होगा, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक शेप का अगर कोई मिरर है उसी का फोकस होगा। और आगे आप पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट, तो उसमें पढ़ाया गया है कि फोकस हमारा किसका होगा, स्फेयर का क्या फोकस होता है, नहीं होता है ना। लेकिन चूँकि हमें स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है तो कुछ एजप्शन करके या कुछ कंडीशन के तहत हम इसको फोकस ड्राइव करते हैं ये एफ। तो हम ये जो रे है, पैरेलल रे है, जो बहुत ही नज़दीक होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, समझ गए ना। तो इसमें हम फोकस का मेंशन करेंगे और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होगा तभी वो सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो कहीं थोड़ा थोड़ा अलग कट करेंगे। ज़्यादा दूरी पे ले लेंगे, एक बहुत सारा नज़दीक पे लीजिए और एक बहुत दूर पे लीजिए, तो दोनों अलग होंगे, पैरेलल ही होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर भी वो अलग होंगे। ठीक है ना। पैराबोला में ऐसा पैराबोला शेप होगा तो
ऐसा पैराबोला शेप है तो कहीं पे भी रहेगा, कितनों दूर रहेगा, एकदम उसका एक फिक्स फोकस होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा जो उसका फोकस होगा, ठीक ना। तो लेकिन स्फीयर में फोकस होता नहीं, फिर भी आपको 12th तक वो पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, कुछ कंडीशन के तहत हम उसका फोकस मानते हैं और ये मान लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, पैरेलल जो है, बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। जब ये नज़दीक आएगा, पॉइंट एम जो है पी के नज़दीक आते जाएगा, है ना, तो एन और पी सेम पॉइंट हो जाएगा। एक तो ये हो गया, जब ये पैरेलल रे है, ये रे जो है पी ए का जो पैरेलल है वो बहुत नज़दीक हुआ, तो एन और पी पॉइंट जो है लगभग दोनों सेम ही पॉइंट हम मान सकते हैं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम बराबर इसको, दोनों सेम पॉइंट है। एक तो ये जब ये बहुत नज़दीक आएगा तो ये हाइट कमेगा, है ना, हाइट कमेगा, ये अल्फ़ा कमते जाएगा। देखिए नज़दीक आते गया, ये अल्फ़ा कमते गया, ये बहुत कम, जीरो से छोटा, सॉरी जीरो के लगभग टेंड करे, छोटा नहीं, जीरो से छोटा, क्या माइनस में होगा क्या, नहीं, तो ये जीरो से जब टेंड करेगा, चूँकि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, यानी लगभग जीरो है। आपको एक चीज़ बताया गया होगा कि 10 अल्फ़ा जो वैल्यू है वो वैल्यू के बराबर हो जाता है, लगभग जीरो के बराबर होता है, तो एंगल भी इसका जीरो ही हो जाता है। तो एंगल और वैल्यू सेम हो जाते हैं जब tan एंगल जो है tan में बहुत छोटा होता है ना, ये ट्रिगो का, और साइन में भी ऐसा ही होता है ना। जब जीरो होगा लगभग तो जीरो एंगल भी होगा और इसका जीरो वैल्यू भी होगा। तो जब ये बहुत छोटा है तो इसका जो एंगल है इसके वैल्यू के बराबर होंगे, और यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर mn/fn। उसी प्रकार से आप tan बीटा निकालेंगे, कौन सा ट्रायंगल में, CMNC, है ना, इन ट्रायंगल CMN, है ना। तो इसमें हम tan बीटा निकालेंगे और tan बीटा बराबर सेम mn/cn करेंगे, है ना। और चूँकि जब ये अल्फ़ा ही छोटा है तो ये तो और छोटा होगा, है ना, तो हम इसको वैल्यू ले सकते हैं बीटा बराबर mn/cn, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन से, ठीक ना, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज करके डिस्टेंस ले लेते हैं। देखिए हम इससे प्रूव कर रहे हैं तो इसका वैल्यू साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, कोई इससे अगर करेगा तो इसका साइन कन्वेंशन लेगा, रिजल्ट सेम आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, समझ गए। तो फोकल लेंथ जो हो गया, यहाँ से फोकल लेंथ जो हो गया वो हो गया PF, और ये PF लगभग, ये P और N पॉइंट जब सेम है तो NF हम कह सकते हैं, सॉरी NF, है ना। PF और NF लगभग सेम हो जाएगा, ये पॉइंट N और P बहुत नज़दीक आएंगे जब ये पैरेलल रे जो है बहुत नज़दीक होंगे, ठीक है ना। ये M जब नज़दीक आएगा तो परपेंडिकुलर लाइन जब यहाँ आ गया तो एकदम लगभग P पे ही हो जाएगा N, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, देखिए इंसिडेंट रे जो है इधर की ओर जा रहा है, यानी इधर पोल से इधर पॉजिटिव, पोल से इधर निगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये इसके, और ये लेंथ जो है F है और ये लेंथ जो है R है। तो विथ साइन कन्वेंशन अगर कहें तो ये -f हो गया फोकल लेंथ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कहें तो वो भी पोल से अपोजिट ही जाना पड़ेगा, सॉरी पोल से अपोजिट नहीं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट जा रहे हैं, है ना, तो निगेटिव ही होगा, और ये -r लेंगे, है ना। और ये कितना होगा, ये PC होगा, एक्चुअल में ये PC होगा, लेकिन P और N सेम है तो NC भी बोल सकते हैं इसको, है ना, दोनों लगभग सेम है तो हम उसको NC बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं,
अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से इसमें हम पुट करते हैं। अल्फ़ा बराबर बीटा है तो अल्फ़ा हमारा बीटा कितना आ गया, mn/cn, है ना, mn/cn, और अल्फ़ा देखिए अल्फ़ा mn/fn, mn/fn, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, यानी cn बराबर जो हो गया रिवर्स कर देंगे वो हो जाएगा अब बटा 2, ये वाला बटा 2 तो रहेगा ना, fn यानी 2fn ऊपर जाएगा, ये रिवर्स करेंगे, ये काटने के बाद उल्टा करेंगे तो cn बराबर 2fn, और cn का वैल्यू देखिए cn या pc माइनस आर है, ये माइनस आर हो गया, और ये 2fn जो है देखिए fn या pf दो भी बोले दोनों सेम ही है, और ये हो गया फोकल लेंथ, और ये 2 इंटू माइनस एफ, तो ये हमारा जो हो गया r बराबर -2f, तो f बराबर हो गया माइनस माइनस कट गया r/2, यही हमारा प्रूफ करना था। तो कंडीशनल है, कंडीशनल हमने चीज़ें किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फोकल लेंथ जो है आधा होगा, और ये कंडीशन के तहत ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसमें लीजिएगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, देखिए ये पॉइंट P है और इंसिडेंट रे इस इधर ही जा रहा है, और यहाँ से देखिए ये F है और ये हमारा R है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी, क्योंकि इंसिडेंट लाइन की इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की ओर ही हम इसका पोल से डिस्टेंस न पाएगा, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रखाएगा तो वही आएगा, है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से किसी से आप कर सकते थे, और इस तरीके से हमारा थोड़ा सा एजप्शन करना है कि ये बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है तभी ये फोकस डिफाइंड है, बहुत नज़दीक वाले पैरेलल रे के लिए ही इसका स्फेरिकल मिरर का फोकस डिफाइन होता है, दूरी बढ़ेगा तो ये फोकस है जो ऊपर नीचे होने लगेगा, समझ गए। तो स्फेरिकल मिरर का एक्चुअल में अगर रियल में कहें तो फोकस कुछ होता नहीं है, एक पॉइंट ऐसा होता नहीं है, एक मोटा सा पॉइंट आएगा। अगर आप स्फेरिकल मिरर का करिएगा तो उसका फोकस एक बहुत मोटा सा पॉइंट आएगा, मतलब बड़ा सा बिंदु होगा, क्योंकि और अगर आप पैराबोला का इस्तेमाल करते हैं, पैराबोलिक लेंस का, तो उसमें हमको मिलेगा एक पॉइंट, ठीक ना। तो ये हो गया। अब अगला जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे दोनों मिरर के द्वारा। तो पहले देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। चूँकि कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग है, तो इसमें दोनों बहुत तरह का इमेजेस बनेगा, दो तरह का बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशन या केसेस हम स्टडी करेंगे इसमें 5-6 केसेस है तो हम देखेंगे। और हमने पहले ही बताया है, आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला लेक्चर देखिएगा कैसे इमेज बनता है ना। एटलीस्ट हम 2 रे लेते हैं, है ना, और हम पहले पॉइंट का बनाते हैं, क्योंकि रियल में तो हम पॉइंट का ही इमेज हम बनाते हैं, पूरा पॉइंट का इमेज बनाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर इन लार्ज ऑब्जेक्ट लेंगे, वो सारा हमने प्लेन मिरर में देख लिया था। अब हम इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्या इमेज बनाएंगे। तो केस 1 है जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है, समझ गए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो कनकेव मिरर है तो इसका सेंटर डिसाइड करना है पहले,
मान के चलो ये सेंटर है और सेंटर से आधा पर फोकस होगा, अभी हमने प्रूव किया। अब आपको ये बढ़ाया गया होगा कि इन्फिनाइट से आते ही हुए रे पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करो कि इन्फिनाइट से, अब हम इन्फिनाइट से रे थोड़े बनाएंगे, आ रहा था और यहाँ पे पैरेलल हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट था और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो 2 रे लेना है, 1 रे से काम नहीं चलेगा। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से आप नियम के तहत करिएगा तो नॉर्मल बनाना होगा, है ना। नॉर्मल बनाइएगा जो एंगल है चूँकि पैरेलल है तो हमको नॉर्मल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जाएगा। तो इसको हम, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना, ये फोकस से जा रहा है। अब एक और भी 2 रे हमको लेना होता है एटलीस्ट, तो 2 रे एक और रे ले लेते हैं। और ये भी चूँकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये फोकस से ही जाएगा। सही से बनाइएगा, तो नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है जब पैरेलल रे हम लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना। लेकिन रियल में तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कोई रे हमारा, तो देखिए कितनों भी पैरेलल ले आएगा ये फोकस पे ही कट करेगा। और जानते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है, तो यहाँ पे ही इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो प्रॉपर्टी में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, एट फोकस, ठीक। दूसरा रियल बनेगा, रियल कट रहा है ना, तो रियल बन गया, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है तो ये छोटा बनेगा और आगे इसको हम और डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कर लीजिए, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही बनेगा, रियल है तो सामने ही बन रहा है मिरर में, ठीक है। और अगर कुछ साइज में होता तो ये इरेक्ट होता या इन्वर्टेड होता। आगे हम जब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रहेगा तो उसको देखेंगे, तो उसी तरीके से इसको हम देख लेंगे। और ये इन्वर्टेड ही होगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इसका, जब पॉइंट, मेन प्रॉपर्टी हुआ कि ये फोकस पे बनेगा और ये रियल बनेगा, ये सब आगे हम देख लेंगे। इन फ्रंट ऑफ मिरर जब रियल है तो बनेगा ही, ठीक है। जब सेकंड कंडीशन लेंगे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच हो तो ठीक है। अब अगले क्लास में इसका करते हैं केस वाई। अगला जो सेकंड केस आप करके देखिएगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच हो और फिर सेंटर पे हो और फिर सेंटर और फोकस के बीच हो, फिर फोकस पे हो और फोकस और पोल के बीच हो। ये सारा कंडीशन है, सारा कंडीशन पे आप ले करके इमेज बनाइए। क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ये इतना ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज और फॉर्मेशन करेंगे कनकेव मिरर के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।